हनुमान जी जो हमारे पूज्य और हमारे कलयुग के उत्तम देवता हैं, उनकी एक विशेषता ये थी, दो तरह के सहयोग होते हैं, दो तरह के सहायता होती है। एक तो मानवीय सहायता, एक नीतिगत सहायता, दो सहायता होती हैं। हनुमान जी मानवीय सहायता भी करते थे और नीतिगत सहायता भी करते थे। हनुमान जी ने त्रेता युग में सबसे पहले अपने राजा की सहायता सुग्रीव की थी। ये नीतिगत सहायता थी, क्योंकि नीति ये कहती है कि हमेशा मंत्री को अपने राजा की विपत्ति काल में सहायता करनी चाहिए। ये नीतिगत सहायता थी। और सुग्रीव ने जो शासन लिया था वो धोखा दे के नहीं लिया था, गलत फहमी में लिया था और उस शासन को देना भी चाहता था। और बाली से ये कहा था कि भाई मेरे से गलती हो गई है, मुझे ये आभास हो गया था कि आपकी मृत्यु हो गई है युद्ध में, इसलिए मैं शासक बन गया था, आप शासन को संभालिए। लेकिन बाली ने शासन लेने को धोखा देना मान लिया था। लाख समझाने पर भी विभीषण की बात, उसने सुग्रीव की बात नहीं मानी। सुग्रीव सत्य था, इसलिए हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। रावण ने सीता का हरण किया था, राम सत्य मार्ग पर थे, राम धर्म पर थे, इसलिए राम की मदद की। द्वापर युग में आपने शायद महाभारत में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताना चाहता हूँ। द्वापर युग में, त्रेता युग में जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी हमेशा अर्जुन के रथ के शिखर पर बैठे रहते थे, यानी अर्जुन की मदद कर रहे थे युद्ध में। अर्जुन भी धर्म के अनुकूल था, अर्जुन भी अधर्मियों से लड़ रहा था, इसलिए सहायता की। जब सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक बाली ने अपनी गृहिणी बनाने का प्रयास किया, तब सुग्रीव की पत्नी एक धर्मात्मा पत्नी थी। उसके धर्म की रक्षा के लिए हनुमान ने सुग्रीव की पत्नी की रक्षा की थी और सुग्रीव की पत्नी को किष्किंधा से उठाकर और एक जंगल में एक तपस्वी के आश्रम में छोड़ दिया था। इस तरह से जो भी हनुमान जी ने कार्य किए थे वो धर्म के अनुकूल लोगों की मदद करने में किए थे। इसलिए हनुमान जी इन कार्यों की वजह से पूजनीय हैं, श्रद्धा के पात्र हैं, और जो श्रद्धा का पात्र हो जाता है वही पूजनीय होता है। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। आपने रामायण पढ़ा होगा, युद्ध में हनुमान जी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी हनुमान जी ने, और कई दुष्टों का वध भी किया था, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। वो सब जब बातें की थी
जब आकर के युद्ध से लौट कर के बातें बताते थे तो वो ये कहते थे कि आपकी कृपा से, आपके सहयोग से, आपकी मेहरबानी से उस आदमी का वध मेरे हाथों से हो गया। यानी वो भगवान की मेहरबानी बताते थे, भगवान की, राम की कृपा बताते थे, और सब कुछ कार्य करने के बाद में राम कृपा का ही बहाना देते थे, खुद के बल का बखान नहीं किया करते थे। कितने महान थे, तभी तो उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। वानर योनि में जन्म लिया। वानर योनि चंचल योनि होती है, निकृष्ट योनि मानी जाती है, लेकिन उस योनि में भी हनुमान जी ने देवताओं का सम्मान पाया। वह उनके कार्यों के ही कारण था। अपना उद्धार किया, वो भी उनके कारणों से कारण था। जब रामचंद्र जी अयोध्या में जल समाधि लेने जा रहे थे तो उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, अयोध्या के सभी लोग थे, बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग भी थे जो जल समाधि के लिए जा रहे थे। तो हनुमान जी की तरफ राम ने देखा तो हनुमान जी ने यही कहा कि मैं जल समाधि लेकर के वैकुंठ में या देवलोक में या ब्रह्मलोक में जाने का इच्छुक नहीं हूँ। मुझे यहाँ इसी लोक में दीन दुखियों की रक्षा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। राम ने क्या कहा कि यही मेरी इच्छा थी, इसलिए आप चिरकाल तक पृथ्वी पर रहो और दुखियों की मदद करो। इस तरह के विचार वाले, नहीं तो उस समय वो ब्रह्मलोक भी जा सकती थी, वहाँ बड़े आनंद थे, कुछ काम नहीं करना पड़ता था, सुख ही सुख था। लेकिन हनुमान जी ने वो सुख प्राप्त करने की बिल्कुल इच्छा प्रकट नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को परेशान लोगों को, धर्मार्थी लोगों की परेशानी में उनकी मदद करने के लिए हमेशा अपने जीवन को लगा के रखा था। इसलिए हनुमान जी पूजनीय हैं। धन्यवाद।